गुरु भगवान को नमन है। देखिए, भगवान ने पुरुषार्थ पर बल दिया। जो व्यक्ति अपनी मेहनत से उठता है उसी का फल खाने में मजा आता है। कितना भी हमें पैसा मिल जाए, जब किसी व्यक्ति को बहुत माँ बाप का पैसा मिल जाता है तो कहते हैं वो सफलता नहीं है। जैसे हमने अष्टावक्र और जनक का ज्ञान सुना। अष्टावक्र जी ने जनक जी को ज्ञान दिया। उसमें जनक जी की कितनी प्यास थी, कितनी जिज्ञासा थी। देखिए, जब तक जिज्ञासा नहीं होती तब तक गुरु भी नहीं मिलते। जैसे राजा जनक को अष्टावक्र जी मिले, कितना प्रेम, कितनी श्रद्धा से बैठे। कौन व्यक्ति सत्संग में आकर के इतनी श्रद्धा और प्रेम से बैठता है? पूरा जीवन संघर्ष से निकलता है व्यक्ति, परेशानियों से निकलता है, तब जाकर के व्यक्ति को ज्ञान अच्छा लगता है। हम तो कह देते हैं कि हमने गुरु का ज्ञान सुना, आत्मा हो शरीर नहीं, और हमने मान लिया। पर जो राजा जनक ज्ञान के लिए बैठे हैं, उनके अंदर में प्यास है, तड़प है, जिज्ञासा है, तभी गुरु ज्ञान देते हैं। पहले पात्र तैयार हो तभी उसमें ज्ञान टिकता है। सोने के पात्र में शेरनी का दूध टिकता है। ऐसे ही जो मेहनत से, बहुत परिस्थितियों से निकलता है, वैराग्य होता है, वही व्यक्ति ज्ञान में टिकता है। राजा जनक प्यासे थे, अष्टावक्र मुनि मिले और ज्ञान भी मिला। हमें भी उसी ज्ञान की जरूरत है, पर प्यास चाहिए। राजा जनक जैसी श्रद्धा चाहिए। ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता में जो है उसमें भी सुख नहीं है। अष्टावक्र जी 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। कितना पैसा था, गरीब थे, पर ज्ञान से अमीर थे। राजा ने ज्ञान लिया। देखिए, एक गरीब से अमीर ने ज्ञान लिया। राजा ने ज्ञान लिया और उसकी आज्ञा में चले। हम क्या कहेंगे? हमारे पास तो बड़ा वैभव है, गुरु हमारी आज्ञा में चले। शिष्य ही नहीं है, पात्रता ही नहीं है, अज्ञानी है। जो आपको आत्मा का ज्ञान दे और वो शरीर भाव में कहे कि मेरे अनुसार चलो, कहते इससे बड़ा ज्ञानी क्या होगा? दुख इतने, चोर होकर के कहे। किसको? चोर चोर से क्या कहता है? मेरी दोस्ती है चोर से। अज्ञानी की अज्ञानी से दोस्ती हो सकती है। चोर चोर मिल जाते हैं। तो चोर ज्यादा होते हैं, शरीर भाव में ज्यादा होते हैं, तो चोरों को चोरों की बात ही समझ में आएगी, उसे ज्ञानी की बात समझ में आएगी? तो उन्होंने, राजा जनक के पास इतना वैभव होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद, अष्टावक्र जी का ज्ञान सुनकर धन्य हो गए। सब चीज जड़ हो गई एक सेकंड में। हमारी सारी जड़ चीजें कैसी हैं? चेतन है या जड़ है? उस जड़ता को सच मान रखा है और जो चेतन है उसको गिरा रखा है।
गुरु को गिरा दिया और पत्थर इकट्ठे कर लिए। हीरे को गिरा दिया, कंकड़ पत्थर इकट्ठे कर रहे हैं। संसार इतना इकट्ठा किया, 50 साल में जिस व्यक्ति का शरीर शांत हो गया तो उसने कंकड़ पत्थर इकट्ठे करे, अपने आत्मा रूपी पूंजी को नहीं जाना। पर आगे आत्मा से गए या पूंजी से गए? पूंजी तो सारी यही रह गई, कहते करने वाला काम नहीं किया। तो सारा शरीर, सारा जीवन किसमें लगा दिया? जड़ता में। घर अच्छा, घर में सारी चीजें सुंदर, पर इंसान वो नहीं जिसने उसको बनाया। भगवान की सृष्टि में भगवान की माया सुंदर या भगवान सुंदर? भगवान सुंदर। हम माया के पीछे दौड़ेंगे तो भगवान उस माया को छुड़ाने में कितनी देर लगा देगा। कहते तू माया इकट्ठी करने में लगा दिया अपना सारा समय, मायापति की तरफ नहीं गए, तो भगवान ने उस माया से ही दूर कर दिया। 1 सेकंड में शरीर को ले लिया, पर सारा जीवन कंकड़ पत्थर इकट्ठे करने में लगे रहे, सच को नहीं जाना। तो जो 50 साल की पूंजी मिली थी वो किसमें गवा दी? तो हीरे मोती कौन से हैं? मानव चोले में ये श्वास की डोर मिली है, ये कभी भी कट सकती है, और जिस दिन कट गई तो जो श्वास से इकट्ठा करने में लगाया वो सब चीज यही रह जाएगी। आपके साथ क्या जाएगा? देखिए, बोध घाट पे जाते हैं तो लाइन नहीं टूटती। जैसे कहते हैं ना, मार्केट में जाओ तो इतनी भीड़ है, तो जितने बड़े बोध घाट पे जाओगे तो उतनी भीड़ है, वहां भी उतनी भीड़ है, वेटिंग है, उसमें भी टाइम है, इतने बजे आपका संस्कार होगा, आप लाइन में लगिए। देखिए, मरने वालों की भी लाइन है, देखा सोने वाले कितने खड़े हैं, हमें जल्दी से सुला दो, हमारी जगह कौन सी है? थोड़ी थोड़ी जगह दे रखी है, उस पे लकड़ी का बेड है। कौन सी लकड़ी? फिनिशिंग वाली लकड़ी होती है या ऊबड़ खाबड़? शरीर को, उसी शरीर को टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी के ऊपर सुला दिया गया। क्या लगा कि आज इस लकड़ी का बेड भी नहीं है। देखिए, आपने देखा होगा, सब लोग मैच देखते हैं, जब फाइनल मैच चलता है उसमें कितनी मेहनत है, कितनी बार उन्होंने मैच को खेला, फाइनल में कब पहुंचे, कितनी टीम के साथ खेला, तब कहीं जाकर के फाइनल में पहुंचे। हम टीवी में देख रहे हैं और हम बोलेंगे इसको ऐसे करना चाहिए था, ऐसा बैट घुमाना चाहिए था। हमें बहुत इजी लग रहा है, पर जो व्यक्ति मैच में खेल रहे हैं, ग्राउंड में खेल रहे हैं, हमारी तो उतनी हिम्मत भी नहीं है कि उस ग्राउंड तक पहुंच सके। पहले तो उस ग्राउंड तक जाना, उस टीम में जाना, फिर फाइनल मैच तक आना, कितनी शरीर की मेहनत लगी होगी, कितना अलर्ट और अवेयर, कितनी मेहनत। देखिए, शारीरिक मेहनत लगी होगी तभी फाइनल तक पहुंचे हैं, पर हम तो 2 मिनट में कह दे इसे ऐसा करना चाहिए था। हमें समझ में आ गया, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। गुरु हमें समझाते हैं कि हम भी गुरु के सामने बैठते हैं तो हमें भी बहुत आसान लगता है कि राजा जनक और अष्टावक्र जी का ज्ञान, उस ग्रंथ को, उस बुक को लेकर पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा, अरे दोनों बातचीत कर रहे हैं, पर वो उस बातचीत तक पहुंचे हैं, उनकी बहुत मेहनत है, दोनों की बहुत मेहनत है, तब कहीं जाकर के संवाद हो रहा है, नहीं तो विवाद ही होता है। हर कोई व्यक्ति अपने आप को सही मानता है, पर राजा जनक पूरी श्रद्धा से
प्रेम से, गुरु की आज्ञा में जो वो कह रहे हैं उनका कहना मान रहे हैं, तो वैसी समाधि और वैसा प्यार दिखाई नहीं देता। हम भी एक बात थोड़े से दिन सत्संग सुना और कहने लगे हमने समझ लिया, फिर भी व्यक्ति इतना दुखी है। राजा जनक राजा थे और अष्टावक्र जी कौन थे? उम्र में भी छोटे, शरीर से भी दिखाई दे रहे हैं। राजा जनक कैसे बैठे हैं? राजा होते हुए ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ना शरीर को देख रहे हैं, ना अपने राजगद्दी को देख रहे हैं, पर ज्ञान चाहिए, सत्य चाहिए। जिसको सत्य चाहिए वो गुरु के समर्पित हो जाता है, और गुरु बोलते हैं तो साधक ध्यान में जाता है और समाधि लग जाती है। और तो किसी की समाधि नहीं लगती, किसी का ध्यान नहीं लगता। इतने सारे लोग बैठे होते हैं पर किसी का ध्यान और किसी की समाधि नहीं लगती। जिज्ञासा होती है, वही उस ज्ञान को पी पाता है। कहते हैं सारे मैच में आगे नहीं पहुंचते फाइनल में, उनमें से एक ही टीम आगे बढ़ती है, तब कहीं जाकर के फाइनल मैच लोग देखते भी हैं, उत्साह भी होता है, उमंग भी होती है। पर क्या जो देख रहे हैं उन्हें क्या बल्ला घुमाने आता है, बॉल पकड़नी आती है? नहीं। पर आप चर्चा में देखेंगे तो उनसे भी ज्यादा वो अच्छे से बताते हुए मिलेंगे। ऐसे ही जब गुरु का ज्ञान सुनते हैं तो व्यक्ति कहेगा मैं उनसे भी अच्छा सुना सकता हूं, उनसे भी अच्छा बोल सकता हूं। ये जीव की भूल होती है, क्योंकि गुरु जो ज्ञान देता है उसके लिए एक साधक, एक पात्र चाहिए। वो पात्रता नहीं होगी तो कितना भी ज्ञान सुनो टिकेगा नहीं। तो ज्ञान से हमें ये समझ में आया, पहले हमारे अंदर में पात्रता चाहिए, तभी हम उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे ही जीवन में सफलता के लिए हमारी मेहनत चाहिए। बिना मेहनत के किसी को मिल जाता है तो कहेगा मेरे ऊपर तो भगवान की कृपा है, इतना मुझे फ्री में मिल गया। वो कृपा नहीं है, वो आपकी मेहनत का नहीं है। थोड़े टाइम बाद पता लगेगा कि आपके ऊपर कितनी कृपा है। जो मेहनत और परिस्थितियों से निकलता है वही निखरता है। कहते हैं एक हीरा भी जब साफ और चमकता हुआ दिखाई देता है वो भी कोयले की खान से निकलता है। कितनी उसकी सफाई करी गई है तब कहीं जाकर के हीरा बना है। ऐसे ही हमारे जीवन में जब हम गुरु के सानिध्य में आते हैं तो परिस्थितियां, जीवन में संघर्ष आता है, स्ट्रगल होता है, तब हम निखरते हैं। धीरे धीरे निखर के हम गुरु के लायक बनते हैं। हमने तो शरीर भाव में मान लिया मैं आत्मा हूं, फिर भी कहते हैं कि दुख पड़ा पड़ा है। दुख कहां से आ गया? अच्छा, दुख आता किस में है? अहंकार में। एक चोर डर रहा है, रो रहा है, चीख रहा है। कौन चीख रहा है? वो अहम, अहंकार। चोरी की है तभी तो चीख रहा है, डर रहा है। हम शरीर भाव में होंगे तभी तो डरेंगे। मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? कहते अहंकार को दुख होता है। हम जिस मैं को मानते हैं वो अहंकार है। हर व्यक्ति कहता है कि मैं चोर नहीं हूं। आत्मा को नहीं जाना तो जिस मैं से जान रहे हो शरीर से, तो शरीर से क्या करते हैं? हम चोरी ही तो करते हैं। तो शरीर भाव में चोर ही तो होता है, और चोर को डर लगता है, दुखी होता है। तो वो किससे डरता है? चोर किससे डरता है? सिपाही से, इंस्पेक्टर से। चोरी करी है तभी तो डर लग रहा है। ऐसे ही हम शरीर भाव में, अहंकार में होते हैं
तो हमें डर किससे लगता है? सत्य से हम डरते हैं, क्योंकि सत्य पर चलेंगे तो शरीर का अहंकार मिटाना पड़ेगा। पर शरीर का अहंकार हम मिटाना नहीं चाहते, तो चोर अपने आप में बचना चाहता है। चोर कितना भी बच ले, आखिर ये शरीर डराएगा। जब तक डर है, कष्ट है, मुक्ति नहीं है। ज्ञान से जब सत्य टिकता है तो मुक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। फिर उसे किसी का डर लगेगा? तो शरीर भाव में व्यक्ति क्या कहता है? मैंने जान लिया आत्मा को। कहते तेरे अहम ने, तेरे अहंकार ने आत्मा को कैसे जाना? जब तक ये अहंकार नहीं गिरेगा तब तक आप आत्मा को जान ही नहीं सकते। राजा जनक ने जाना, अष्टावक्र मुनि से ज्ञान प्राप्त किया। कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब है, उनको कितनी रिस्पेक्ट से रखा जाता है, कितने सम्मान से रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सत्य है, उसमें सत्य लिखा हुआ है, वही उसकी कदर कर सकता है। वो साकार गुरु है, पर उनका वेलकम, उनके प्रति आस्था, उनके प्रति विश्वास, उनको पढ़ना किसके बस की बात है? जो सत्य पर चलता है। शरीर भाव वाले के पास तो टाइम ही नहीं होगा। क्या चोर के पास टाइम होगा? चोर सुबह सुबह निकला है कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे दुनिया जीतनी है, मुझे दुनिया की सारी चीजें प्राप्त करनी है। तो आत्मा को छोड़ करके मन जिसके पीछे दौड़ता है वो कौन है? शरीर के लिए ही दौड़ता है, और ये शरीर ही डराता है। जिस शरीर से हमने जो माल इकट्ठा किया, एक दिन वो माल पकड़ा जाएगा, वो माल छूट जाएगा, शरीर समेत माल छूट जाएगा। तो अहंकार से इकट्ठा किया या आत्मा से? आत्मा में तो कुछ चाहिए ही नहीं। पर सही मायने में जीने का तरीका आना चाहिए, और वो जीने का तरीका है ज्ञान। ज्ञान से व्यक्ति समझदार बनता है। फिर वो किसी चीज को अपनाता नहीं है, यूज करता है, उसका सदुपयोग करता है, दुरुपयोग नहीं करता। हमने आत्मा के कल्याण के लिए इस शरीर का कितना सदुपयोग किया। आत्मा की तरफ ना ले जा करके हमने इसका दुरुपयोग किया। और अहंकार जब छोड़ता है तो अहंकार रोता हुआ छोड़ता है, कहता है मेरे जीवन से ये चीज निकल गई। किसकी थी वो? ये पक्का अहंकार ने ही करना है। अहंकार को पक्का कराया जाता है कि तुम हो ही नहीं, पर शरीर अहंकार साथ है तो समझदारी इसमें है, सारी पूंजी आत्मा से है। ये आत्मा की शक्ति से भास रहा है, पर सत्य संसार नहीं, आत्मा है। पर आत्मज्ञान के लिए व्यक्ति कितना इस शरीर को लगाएगा, कितना सदुपयोग करेगा, कितनी मेहनत करता है आत्मा के लिए। सुबह से लेकर शाम तक चोरी के लिए निकलता है, तो इसका मतलब शरीर क्या है? एक चोर है, एक अहम है। चोर जब सुबह बाहर निकलेगा तो शाम तक वो कितना लूट कर लाएगा। रात को सोता है तो सबको बाहर छोड़कर सोता है, पर डर बना रहता है। किसको? अहम को, अहंकार को डर बना रहता है कहीं मेरा छूट ना जाए। पर रात को आत्मा की शक्ति इस अहम को छुड़वा देती है। 8-10 घंटे आप शरीर को छोड़कर सोते हो, तो जितना माल चोरी करा वो सब कुछ छोड़ना पड़ा। क्या हर रात मुझे ये समझा कर नहीं जाती कि तुम्हारा ये शरीर भी नहीं है? उठने के बाद हमें इस शरीर का कितना बल लगाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं ये तेरे नहीं है, ये सब सपने हैं। ये सपनों में तुझे दिखाई दे रहे हैं, तेरी आंख खुली है,
तो तुझे ये सब दिखाई दे रहे हैं। तेरी आंख बंद थी तो घर में 4 लोग भी थे, तो क्या याद था? एक पति और पत्नी एक बेड पर सो रहे हैं, दोनों को नींद आ गई। कौन किसको जानता है, कौन किसकी पत्नी और कौन किसका पति? कितना भी प्यारा बच्चा हो, बहुत बड़ी बीमारी आ गई हो और डर लग रहा है ये जीवन से चला जाएगा, डर रहा है मन, फिर भी मन 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपका शरीर या मन सोने के लिए मांगेगा कि कोई दूसरा इस बच्चे का ध्यान कर ले, देख ले। आपको तो जाना ही पड़ा छोड़ के। तो इस बात से समझ में आता है कि आपका बच्चा आपके लिए कितना प्रिय हो सकता है। एक बेड पर पति और पत्नी कितना प्यार कर सकते हैं, नींद में कितना प्यार करेंगे। नींद में एक दूसरे का शरीर ही छूट जाता है, तो पति पत्नी का रिश्ता तो कहाँ रह गया। गुरु हमें ज्ञान से रोज हमारे को दृष्टि देते हैं। कहते दिव्य दृष्टि कौन सी? जो गुरु हमें रोज सत्संग में बताते हैं। देखो, आंख से आज जो आपने देखा, रात को 9-10 बजे के बाद आप इनको किसी को भी देख नहीं पाओगे। 3 से 4 बजे का समय ऐसा होता है जो सब गहरी नींद में सोए हुए होते हैं, जो अहम में होते हैं, मैं का अहंकार शरीर का सब गिरा हुआ होता है। कौन रहता है? आत्मस्वरूप। हमारा स्वरूप कौन सा है? तो देखिए, अष्टावक्र जी ने राजा जनक को घोड़े की नाल पर बैठते ही दिखा दिया कि तेरा कुछ भी नहीं है। कितनी श्रद्धा रही होगी, कितना प्रेम रहा होगा कि गुरु की एक आवाज से शरीर और मन छोड़ दिया। हम तो कहते हैं गुरुदेव आपकी बात समझ में आ गई, पर गुरु यही कहते हैं समझ में आ गई तो आप गुम हो गए, आप नहीं बचे। जब तक खुद को समझ में आ रही है तब तक अहम है। जिस दिन अहम खत्म हो गया उस दिन परमात्मा ही बचा। तो हम अपने जीवन से देखें कि हमारा कौन कौन गया और कौन कौन हमारा है। चला गया तो कहा अब भूल जाओ, अब भुला दो, तो व्यक्ति भुलाने की कोशिश करेगा, पर जीते जी कहा जाए कि ये तेरा है नहीं तो कितना मानेगा, दूसरे को पकड़ लेगा। मां चली जाए तो पिता को कहा जाएगा तुम माता और पिता बनकर इस बच्चे की देखभाल करना, पर रहते हुए मां अगर पिता को कह दे कि तुम्हें ही इस बच्चे को स्कूल भेजना है, इसकी सारी देखभाल तुम्हें करनी है, तो कितना झगड़ा हो जाएगा। मैं तो पुरुष हूं, मैं ये बच्चे का काम कर ही नहीं सकता, ये ड्यूटी तो नारियों की है। देखिए कितना मानेगा। और जीवन से मां चली जाए तब भी पिता कितना करेगा, तब भी माता को सौंप देगा, बहन को सौंप देगा, खुद नहीं करेगा, क्योंकि खुद का मन तो कहाँ है? अभी दुनिया देखी ही नहीं है, अभी तो पूरी दुनिया देखनी है। एक में ही दुनिया थोड़ी ना छिपी थी। तो मन कितने लोगों को देखना चाहता है, कितनों से प्यार करना चाहता है, और गुरु कहते हैं अपने आप में आ जाओ। रात आपको बताती है आपको भी छुड़वा लेगी, आपका मन भी छुड़वा दिया जाएगा। जिस मन ने सारा दिन शरीर भाव पक्का किया, ये सारी ज्वेलरी मेरी है, ये घर मेरा है, मेरे हिसाब से चलेगा, थोड़े टाइम बाद पता लगेगा वो जीवन में रहा ही नहीं। कहते ये अहंकार कितना बोलता था कि सब कुछ मेरा है, तुम मेरे हिसाब से चलोगे। माँ अपने बच्चे को बोलती है कि तुझे मैं ऐसे रखूंगी, ये बनाऊंगी। एक सेकंड में अहंकार छोड़ के चला जाता है। इसीलिए इस शरीर के जाने से पहले उस आत्मा को जाने, इस शरीर से मुक्त हो जाए। पर व्यक्ति को कहे सत्संग में आओ तो कहते हैं शरीर से फुर्सत ही कहाँ है। कंच का गिलास टूटने में देरी हो सकती है, आवाज आ जाती है, पर इंसान चाहता है
तो उसकी आवाज भी नहीं आती। आप पास सोते हो तो कहते हैं साइलेंस अटैक हो गया, पता भी नहीं। आपकी ही चादर में मुंह ढक कर के सो रहे थे। कितना नजदीकी से भगवान हमें दिखाता है कि व्यक्ति बोल कर के भी नहीं गया, क्या क्या चीज छुपो के रखी, उसके बारे में बता के भी नहीं गया, कितना पैसा कहाँ रखा था, पर फिर भी व्यक्ति छुप छुप के इकट्ठा करता है। एक दिन बिना बताए चला जाता है। किसका किसके पास कितना कर्जा है। इसीलिए भगवान ने कहा इसको इतना इकट्ठा करने में मत लगो, सच की तरफ बढ़ो। ये मानव चोला बड़ा दुर्लभ है। एक दिन ये शरीर भी साथ, इसी शरीर के साथ जान सकते हैं कि 84 लाख दुनिया में तो इन चीजों को इकट्ठा नहीं कर पाए। अब की बार मानव चोले में भी इन चीजों को इकट्ठा करने में लग गए तो समय निकल जाएगा, करने वाला काम रह जाएगा। करने वाला काम कौन सा है? संसारी काम तो जानवरों की योनि में सबने मार मार के ले लिया। अब की बार तो अपनी समझ डेवलप करो कि हमें अपने शरीर से कितना काम लेना है। क्या पैसे को इकट्ठा करने में लगे रहना है या सच को जानना है? राजा जनक के पास सब कुछ था। शास्त्र बड़े अच्छे लगते हैं, पर पढ़ना और चलना, हम सोचते हैं दो व्यक्ति संवाद कर रहे हैं, सत्संग की बात कर रहे हैं, उनकी बात बड़ी आसान लगती है, पर जब उनके जीवन से देखोगे तो बहुत स्ट्रगल होता, बहुत संघर्ष होता है, बहुत परेशानियों से निकल करके जब आत्मा की बात अच्छी लगती है, जब आत्मज्ञान में व्यक्ति बैठता है। नहीं तो भगवान को भी इच्छा पूरी करने के लिए लगा लेगा। भगवान भी पकड़ेगा तो एक इच्छा पूरी करने के लिए। कहा इतनी लंबी यात्रा करके आए हो, अभी भी एक इच्छा पर मन अटक गया। भगवान भी मिले, फिर इच्छा प्रकट कर दी। इसलिए कहा भगवान मिल जाए तो छोड़ने की युक्ति का मतलब यही है कि शरीर भाव के चोर को हटा सके, इस चोर को दूर कर सके। जो ये मन चोरी करता है, इंद्रियां तो है ही विषयों में चोर, विषयों से भरी हुई, तो जो विषयों से भरी हुई होगी तो वो विषयों की तरफ जाएगी। तो कहते हैं ये विष बाहर दिखाई दे पर मेरे अंदर ना हो। शरीर में इंद्रियां दिखाई दे पर इंद्रियों में वासना ना हो। वासना होती है तभी तो शादी करी जाती है, वासना ही तो दूसरे घर ले जाती है, और वही वासना हमें दुख दिलाती है। निर्वासनिक होकर जीना सीखो, ज्ञान को समझो। सुन लिया बहुत आसान है, चलना बहुत मुश्किल है। मैच में फाइनल तक जाना बहुत मुश्किल है। कितने लोगों के साथ, कितने देशों के साथ खेले, प्रैक्टिकल खेले, पर फाइनल तक पहुंचना। कितने लोग उत्साह के साथ ताली बजाते हैं। हर देश के लोग चाहते हैं हमारे देश की टीम जीते, पर ज्ञान में कौन जीतना चाहता है? ज्ञान में कौन, किसको जिताना चाहते हो? ज्ञान में अपने आप को जिताओ। ज्ञान में पहले अपने आप को चलाओ, चलो कि मैं जीतूंगा, मैं अपनी चोरी छोड़ूंगा, मैं शरीर भाव को छोड़ूंगा और मैं आत्मा में टिकूंगा। कौन है राजा जनक? है कोई सत्संग में राजा जनक जो गुरु के ज्ञान को प्राप्त कर सके? पलक झपकने में देर लग सकती है, शरीर छूटने में देर नहीं लगती। इस सांस को देखिए, हम कहते हैं इस सांस से हम ये काम करेंगे, कहते सांस छोड़ के चले जाए तो कितना काम करोगे, कितना काम करोगे? सांस ही आपको छोड़ के चली जाए, गिनती की मिली है, इसकी ये काउंटिंग की मिली है। हो सकता है चीज तो आपने 50 साल के लिए रखी हो, पर सांस आपकी 50 की ना हो तो आपकी चीज आपकी रहेगी। कीमत किसकी है?
समय को देखिए, समय आपके पास कितना है। जीवन में व्यक्ति सोचता है कि मैं शादी कराऊंगा, शादी करके ये करूंगा, माँ बाप को खुश रखूंगा। तो ये विवेक और समझ, एक ही आसक्ति, एक इच्छा इंसान को आगे ले जाती है। फिर व्यक्ति कहता है मेरे जीवन में दुख आ गया। तो अहंकार ने किसको बटोरा? अहंकार आगे से आगे बढ़ता चला जाता है, पर अहंकार समझना नहीं चाहता कि सच क्या है। सच समझ में आ जाए कि सच क्या है। जो आपका अपना है, जो आपका पैसा आपका है, उस पैसे को आप अपने ऊपर अच्छे में खर्च नहीं कर सकते, आगे आप उसको अच्छे में लगा सकते हो। पर व्यक्ति संसार में देखिए, अपने ऊपर नहीं लगाता, दूसरे पर लगाता है। ज्ञानी है अज्ञानी है, क्या कहेंगे? ज्ञानी है अज्ञानी है। तो कहा ज्ञान किसे कहा जाता है? आप अपने आप में देखिए कि मैं अपने अहंकार को खुद संभाल के रख सकता हूं या दूसरा मेरे अहंकार को अच्छे से संभालेगा। आपका ही अहंकार आपको ही सुख नहीं दे सकता, तो दूसरा तुम्हारे अहंकार को कितना संभाल के रखेगा? ज्ञानी उसे कहते हैं जिसने इस संसार से सीख लिया, समझ लिया, तो उसे अष्टावक्र मिल गए। आप राजा जनक बन गए तो गुरु मिल जाते हैं। फिर वो इस संसार की तरफ मुड़कर नहीं, वो कहते हैं राजाई में रहेंगे पर अपने आप को खुश रखेंगे। तो अहंकार अपने आप को दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, अपने आप को सेल्फ में रहता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।